बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े। इस्लाम के 5 फ़राइज़ हैं: कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। हम पहला कलमा यानी कलमा शहादत तो बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी अहमियत से बाखबर हैं। कलमा शहादत में हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये कलमा सिर्फ़ एक कलमा नहीं बल्कि इसके साथ कुछ तकाज़े भी होते हैं। तकाज़े का मतलब उसूल होता है, जैसे कि अब तमाम ज़िंदगी सिर्फ इसी एक हकीकी रब की इबादत करूं, इसके रसूल की इताअत करूं, इसी पर ईमान रखूं और इसी पर मेरा खात्मा हो कि मैं एक अल्लाह पर ईमान रखता हूं। यही तो है तकाज़े कलमा शहादत के। अफ़सोस कि हम कलमा तो बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन इसके तकाज़े हम मुकम्मल भूल चुके हैं। और अफ़सोस की बात है कि अबू जहल और मुशरिकीन मक्का इस कलमे के तकाज़े हमसे ज़्यादा जानते थे, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी की रिवायत में फ़रमाया कि कुल्लु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु तमलिकुम अरब व अज़म। ऐ मुशरिको, तुम कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं, तो अरब तो तुम्हारा है ही, अज़म भी तुम्हारा हो जाएगा। उन्होंने कहा ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो जानते थे ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक कलमा नहीं है बल्कि साथ में कुछ तकाज़े भी लाता है। और तकाज़े ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो 360 माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह को मानना पड़ेगा। वो कहने लगे, ऐ मोहम्मद, ये नहीं होने वाला हमसे। मुशरिकीन मक्का को मालूम था कि ये कलमा कैसी शर्तें लाता है: एक अल्लाह की इबादत, इस नबी की इताअत और फिर इस किताब यानी कुरान करीम पर अमल करना। वो ये सब जानते थे। और आज के मुसलमान कलमा तो पढ़ लेता है बड़ी आसानी से, लेकिन तकाज़ा भूल चुका है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद तो वो और शिर्क में मुलव्विस हो चुका है, अल्लाह की तौहीद के और बरखिलाफ़ काम करता है। इसलिए हमने कहा कि वो हमसे ज़्यादा तकाज़े जानते थे इस कलमाए तौहीद के। और अरबों में एक खुसूसियत थी कि वो अपने वादों के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाया करते थे। फिर अगर वो कह देते कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनको मालूम था कि खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती इसकी, इसलिए उन्होंने नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले इसमें इनकार करते हैं तमाम माबूदों का और फिर इकरार करते हैं सिर्फ़ उस एक माबूद का जो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। पहले इनकार फिर इकरार। लेकिन आज का मुसलमान कलमे का तो इकरार करता है और बाद में सारे इस कलमे के इनकार अमल करता है। यहाँ तौहीद का तो इकरार कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर शिर्क भी चालू है। फिर कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी देता है, फिर अल्लाह के सिवा ज़िंदगी और मौत पर कोई और भी कादिर है। नऊज़ बिल्लाह। अजीब मामला है हमारी गफलत का। लिहाजा हम सब पर लाजिम है कि इस कलमे की अहमियत को जानें और इसके तकाज़ों पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली पोस्ट में अबू तालिब, अबू लहब और अबू जहल के अकीदे और उनके हशर का जिक्र करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।